Mr. Ramlal, 58-year-old male, chronic smoker, presents to the clinic with a 6-month history of progressive epigastric pain, which was dull aching, intermittent, radiating to back, presents with early satiety even after a small meal, and presents with unintentional weight loss and associated with nausea, that is especially after meals. And on further stay, he has a history of bloating and fullness even after a small meal, and there was no history of difficulty in swallowing. And there was fatigue and decrease in energy of the patient since few months. And while examination we get that patient was pale, and on examination there was tenderness present over epigastric region and no palpable mass was present, and there was no ascites and no hepatomegaly. Okay. एंड ये पूरी हम हिस्ट्री से पिक्चर हमें पता लगता है कि रीजन के अंदर पेन है तो एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। एक तो वो स्टमक की कोई पैथोलॉजी हो सकती है, पैनक्रियाज की पैथोलॉजी हो सकती है क्योंकि वही रेडिएटिंग टू बैक हो रहा था तो पैनक्रियाज हो सकता है, या लीवर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, बट अगर मोर देन 6 मंथ है तो एक पैनक्रियाज होने के चांसेस काफ़ी कम है, बट हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे अभी। ठीक है, और लीवर में हमें कोई हेपेटोमेगली नहीं थी एग्जामिनेशन के वक्त, कोई हेजाइटिस नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक पेन था जो, लेकिन ये हिस्ट्री पे ध्यान दो, अर्ली स्टेटिंग, फुलनेस और नोजिया आफ्टर मील, तो ये हमें कोई स्टमक की पैथोलॉजी की तरफ रूल करती है। तो अपन इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, पेशेंट पेल था तो सीबीसी करवाएंगे, लीवर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं उसके लिए अपन एलएफटी करवाएंगे। तो सीबीसी करवाया, सीबीसी के अंदर हमें माइल्ड एनीमिया मिला, एलएफटी करवाया जो कि नॉर्मल था तो हमने लीवर पैथोलॉजी रूल आउट हो गया। फिर ट्यूमर मार्कर्स जो CEA और CA19-9 जो कि ना स्टमक कैंसर का ट्यूमर मार्कर है, हमने वो करवाया जो कि पॉजिटिव है। फिर इमेजिंग, अगर हम स्टमक कैंसर अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी अपर जीआई एंडोस्कोपी। ठीक है, अपर जीआई एंडोस्कोपी से हमने बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में हमें कैंसर मिला मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडेनोकार्सिनोमा जो कि म्यूकोजा तक इन्वेट कर रहा था, लेकिन कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमने सिटी स्कैन करवाएंगे मैट्स को रूल आउट करने के लिए, सिटी स्कैन एब्डोमेन और पेल्विस को, और मैट्स एब्सेंट थे। तो अपनी डायग्नोसिस क्या बनती है कि मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडेनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक दैट इज इन्वेडिंग सब म्यूकोजा। तो स्टेजिंग किस हिसाब से होगी, और T1 स्टेजिंग की हम बात करें तो T1 स्टेजिंग सब म्यूकोजा तक होती है। इसमें भी अपन दो टाइप का हो गया, T1A T1B। जो T1A स्टेजिंग होती है वो सब म्यूकोजा इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ म्यूकोजा तक इन्वॉल्व होता है। T1B के अंदर सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है। T2 के अंदर मसल इन्वॉल्वमेंट होगा, T3 में सब सीरोजल टिश्यूज, और T4 में सीरोजा या फिर एडजेस्टेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपनी क्लासिफिकेशन होगी। और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं तो N0 होगा, सब म्यूकोजा तक है तो T1B होगा, और हमने सिटी स्कैन से हमने मैट्स को रूल आउट कर दिया तो M0 होगा। तो अपनी डायग्नोसिस डायग्नोसिस क्या थी, T1B N0 M0 गैस्ट्रिक कैंसर जो कि गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा जिसका रिस्क फैक्टर था स्मोकिंग, एल्कोहलिक तो था ही पेशेंट, क्रोनिक स्मोकिंग एंड क्रोनिक एल्कोहलिक। फिर मैनेजमेंट क्या करेंगे, गैस्ट्रिक कैंसर के मैनेजमेंट में 3 प्लान होते हैं, सर्जरी, कीमो और रेडियोथेरेपी। इसमें सर्जरी में क्या करते हैं कि जो जहाँ भी ट्यूमर है उसका प्रोक्सिमल मार्जिन 5 सेंटीमीटर लेते हैं, डिस्टल मार्जिन पाइलोट तक, मतलब पूरा स्टमक हटाएंगे जहाँ से स्टमक है। अगर ट्यूमर इधर है तो यहाँ से ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे, अगर ट्यूमर ये है तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे, और ट्यूमर सिर्फ एंटर में तो डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे। ठीक है, और साथ में लिम्फ नोड हटाएंगे जो कि अपन D2 क्लियरेंस करते हैं, मिनिमम लिम्फ नोड 16 लिम्फ नोड रिमूव करना होता है जो कि R0 रिसेक्शन लेने के लिए। और कीमो में 5 फ्लोरोयूरेसिल प्लेटिन रेजिमेन होता है। कीमो का इंडिकेशन क्या हुआ, या तो लिम्फ नोड प्रेजेंट होना चाहिए या फिर एडवांस डिजीज लाइक T3 T4 है, बट अपनी डिजीज T1B N0 है तो इसमें कीमो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेडियोथेरेपी चाहिए, देंगे या नहीं देंगे, जब भी सर्जरी करेंगे उसके बाद अपन स्टमक बेड पे रेडियोथेरेपी देंगे लोकल डिक्रीज करने के लिए। कीमो का मोटिव था ट्यूमर साइज डिक्रीज करने के लिए, जो कि सर्जरी हमें कम से कम पार्ट काटना पड़े, और ये था लोकल डिक्रीज करने के लिए। तो ऐसे हम एक गैस्ट्रिक कैंसर के पेशेंट को मैनेज करेंगे। थैंक यू।